नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहा है? थोड़ा सा रोज का रोज बताते चलूँ। मैं खुद तो ट्रेडिंग नहीं करता, करता भी हूँ। मेरे अकाउंट में मैं दिन भर नहीं बैठ सकता, तो मुझे बहुत सारे काम भी होते हैं। तो मेरे अकाउंट में कोई और बंदा काम करता है। अभी उसको तो कोई प्रॉफिट नुकसान से लेना देना नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उनको जो सेटअप बताया ना मैंने, वो सेटअप अच्छे से समझते, तो उस सेटअप से वो काम करते रहते हैं। उनको कुछ नहीं, खाली सेटअप फॉलो करना है। लॉस होने दो, प्रॉफिट होने दो, कोई लेना देना नहीं। और मुझे भी कोई लेना देना नहीं बाकी चीज़ों से। दुनिया में क्या चल रहा है, मार्केट कितने भागने वाला है, इतना भागेगा, वहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जाता तो कहीं भी नहीं। और गए भी बिना तो किसी जगह पर रहता नहीं। हम जहाँ बोलेंगे ना, यहाँ नहीं नहीं जाएगा, ये महीने में बराबर वहीं पर जाएगा। लेकिन लेके किसी को भी आखिर तक नहीं जाता हो, कहीं ना कहीं वो निकालते ही रहता है। वो मार्केट का स्वभाव है। हमें पैसा बनाना है कि मार्केट के बारे में बहुत सारा बातें करना है, ये जरूरी नहीं ना। अभी जो भी मेरा आदमी ये कर सकता है, तो क्या करता है, उसको क्या बताया है मैंने, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आज ये 30 दिसंबर का एक्सपायरी वाला कॉल है 25,900 का। वैसे तो एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी करते तो भी कहाँ नुकसान होता, सीधा प्रीमियम लगाओ। कुछ इंडेक्स वगैरह में मेरे पास वो सिस्टम सब होता है, लेकिन हम वो स्क्रीन की तरफ देखते भी नहीं, और वहाँ देखने से प्रॉफिट बनता ही नहीं। इंडेक्स से सेलिंग करना है, बहुत लंबा लंबा टारगेट लेना है, एवरेज करने का धैर्य है उन लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, उतना तो करना ही नहीं है। लेना है 20 पॉइंट, और 1000 पॉइंट की बातें सोचेंगे समझेंगे, और है सो भी दिमाग हमारा बेकार का। हमारी साइकोलॉजी खराब होती जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है। सिस्टम सेटअप बनाया है तो मेरा रोज़ बनता है, तो प्रॉफिट किसी का भी बनेगा। पेपर ट्रेड करो और मुझे बताओ कि इस दिन लॉस हो गया, कैसा होता है, मुझे तो समझाओ। चीज़ ऐसी है। देखो, आज मेरा प्रॉफिट कैसा बना। लेफ्ट साइड में देखेंगे, कॉल लगा है। अभी कॉल में मेरा जो नियम है वो क्या है, ये फिब है। अगर कोई नया है तो उनके लिए फिब की सेटिंग बता देता हूँ मैं। ये देखो, फिब की सेटिंग ऐसी रहेगी। ये है फिब की सेटिंग। ये वीडियो में देखो, थोड़ा बहुत कलर वगैरह, कलर वही रखो, कोशिश यही करो कि कलर यही रखे। ऐसा फिब बनाओ। फिब का सेटिंग अच्छे से वीडियो पॉज करके देखो। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे मेहनत से सब कुछ कॉम्बिनेशन बना दिया है। ये देख लीजिए, ऐसी सेटिंग बनाना है, इधर कुछ छेड़ना नहीं है, सब यही बना दो सेटिंग। आराम से वीडियो पॉज करके एक डिवाइस में पॉज करके दूसरी डिवाइस में ऐसा फिब का सेटिंग बना दीजिए। अब बन गया। बनने के बाद तुरंत क्या करना है, अभी पहले से बना रखना चाहिए वो। देखो, अभी यहाँ पर सिग्नल आ गया, पहला सिग्नल। वैसे तो इधर आया था ऊपर का, लेकिन पहली बार इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा था, इसलिए ये नहीं ले रहा था। और यहाँ पर हम 1 मिनट में प्रॉफिट कमा चुके थे। 1 मिनट में बहुत बेहतर बना था, तो 15 सेकंड में वगैरह तो इतना हो जाता है। हड़बड़ी करनी नहीं, बहुत सारी ट्रेडिंग भी करनी नहीं है, थोड़ा सोचना। देखो, बड़ी कैंडल है तो बॉडी को छोड़ दो, यानी विक को छोड़ दो इसके फर्स्ट कैंडल के। कॉल में राइट साइड में देखेंगे ना, राइट साइड में कॉल में पहली एंट्री बनी थी ना आज, तो देखो उसके नीचे तक खींचना है, उस बॉडी के नीचे तक, क्योंकि उसके पीछे तो कैंडल बनी ही नहीं है आज के दिन में। खींच दिए। अब हमने यहाँ पर लिया है, समझो यहाँ पर लिया है, तो तुरंत ये टारगेट ही आ गया 17 पॉइंट। ले लो, भाग जाओ। प्रीमियम में बहुत हो गई है, सुबह का समय है, यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। हो सके तो 29 तक भी जाएगा, ये भी जाएगा कभी कभी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ बैठते ना, नीचे गोल्डन, ये जो येलो येलो लाइन है, यहाँ बैठते तो ये सही एंट्री होती। इसलिए थोड़ा क्वांटिटी लेना है, यहीं पर निकल जाना है 1.4 पर, या यहाँ तक भी रुकेंगे, या यहाँ तक भी रुकेंगे, लेकिन कॉस्ट पर लगा के रुकेंगे। कॉस्ट पर निकलने दो, कोई बात नहीं। अब पहली एंट्री में हो गए 17-15 जो भी पॉइंट है, यहाँ पर कोई आधा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम में गिन रहे सीधा हम, इंडेक्स में नहीं। तो 17 तो 17 ही मिलेंगी। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे, दूसरी एंट्री हो गई कहाँ, कॉल साइड हो गई।
अब यहाँ क्या करना है, फिर से फिब लेना है। देखो लेफ्ट साइड में ये जो कैंडल है ना, कैंडल के बॉडी तक पकड़ेंगे ऊपर के, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लग रही है ये कैंडल, तो चलो बॉडी तक ही खींचो, क्योंकि पीछे कैंडल लंबी है ना प्रीवियस कैंडल, तो इस पीछे वाली कैंडल के लो तक लगा दिया। अब लो तक लगाने के बाद पिछली यानी रेड कैंडल के लो तक पीछे खींचना है। ये कैंडल जिस कैंडल में हमें बाय का सिग्नल दिखेगा ना, उस कैंडल के पूरा बनने के बाद ये सब फिब खींचना है। बाद में बहुत टाइम बचता है, 5 मिनट की कैंडल बनेगी, फिर दूसरी कैंडल बनकर नीचे आएगी, वहीं पर क्वांटिटी ऐड करनी है, टारगेट दिखेंगे, नीचे स्टॉप लॉस दिख रहा है, कितने पर निकलना जाना है, हमने भागना है 30 तक आएगा ना तो हमने भाग जाना है। ठीक है, वहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजी खत्म हो गया, वो स्टॉप लॉस मानेंगे। अभी स्टॉप लॉस इसमें तो नहीं गया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिर खींच दिए पिछली कैंडल तक। अभी ये चालू कैंडल रहेगी ना, तो ये बाय सेल कभी कभी आएगा जाएगा, उसको कंसीडर नहीं करना। ये पूरा कैंडल बनकर तैयार हो गया, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है, उसके बाद फिर खींचना है, तो फिर नहीं जाएगा। एक बार कैंडल बनने के बाद, एक बार ग्रीन कैंडल बन गई, नीचे बाय आ गया, काम हो गया। अभी यहाँ कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे और नीचे आया यहाँ करेंगे, यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी, मैं सही क्वांटिटी यहीं पर ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा रिस्क कम होता है। समझो यहाँ पर हमने ऐड कर दी क्वांटिटी, कितना हुआ स्टॉप लॉस, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो आ गया, 13 दूनी 26 यानी 2 गुना तो हो गया। अब फर्स्ट टारगेट 1.6 है, ये दूसरी रेड लाइन 39 यानी 1:3 हो गया, बहुत हो गया। प्रीमियम में है ये, इंडेक्स में नहीं। 42 पॉइंट तो 42 पॉइंट ही मार्केट गया है, और इतना प्रॉफिट कम नहीं होता। एक लॉट से कितना बनता है देखो, मेरे तो लॉट वगैरह बहुत सारे होते हैं। अभी किसी को वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अपने अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड से ये काम होते हैं। इतना गया है ऊपर, इसमें कोई ये नहीं। देखो कैंडल का कलर भी बंद करा देंगे ना, तो भी कोई बहुत सारा अंतर नहीं होगा, कैंडल वहीं पर रहेगी। देखो है कुछ नहीं, वही हम इंडिकेटर ही बंद करा दिए बाद में, कुछ नहीं होता, वही रहता है वो सीधा सीधा। एक बार कैंडल बंद करने के बाद इंडिकेटर, लेकिन ये जो उल्टा पुल्टा होगा ना, ये यहाँ तक आएगा तो आप भागने की सोचेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कॉस्ट पे आऊँगा और 1.6 तक ये करूँगा। देखो यहीं गया है, यहीं निकल जाओ। अभी इतना गया है तो इसको यहाँ तक आने की क्यों नौबत आने देना, यहीं पर निकल जाओ ना। बाइंग में क्यों डीके का सामना करना है। 1:3 हो गया, बहुत हो गया प्रॉफिट, इतना ही होगा। हैसियत के हिसाब से करो, पेपर ट्रेड करो, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। मार्केट ऐसा किसी को भी यूँ पैसे नहीं देता। और ये कैंडल कलर बने रहने दो, जो कि आपके बेकार का, हमारे हार्ट पर इसका बुरा असर नहीं पड़ने देगा मार्केट का। अभी देखो, अभी दूसरी एंट्री बनी है, यानी पहली दूसरी और ये थर्ड एंट्री बनी अभी पुट के साइड। हर जगह लेना है, कुछ इंडेक्स नहीं देखना है। लोग इधर जाएगा बोलेंगे, उधर जाएगा बोलेंगे, टेलीग्राम पर कुछ भी आएगा, कुछ भी नहीं होता वो। अगर जिसको समझता है तो उसके लिए समय भी नहीं है लोगों को बताने का। वो वही लोग होते हैं जिनका खुद का नहीं चलता, वो बाजार में दुकान लगाए बैठे। ये चीज़ें है। अभी देखो मेरा जो है वो सही है और सामने है आपके, आज का आज देखो। अभी ये तो हो गया, ये तो पुट की तरफ है ना, यहाँ तो प्रॉफिट हो गया। अभी यहाँ एंट्री बन गई हमारी, ये कैंडल आ गई ये पुट की तरफ। देखो राइट साइड में पुट है हमारा। अब इस ये कैंडल बनते समय ये हो सकता है बी नाम का जो बाय का सिंबल है ना, आएगा जाएगा, कोई ध्यान नहीं देना उसके बाद। उसका खाली कैंडल क्लोज होने के बाद अगर ये बना है तो ये फाइनल है, हो गया फाइनल। अब यहाँ पर फाइनल होते ऐसा रखना है और पिछली कैंडल के लो के नीचे रखना है। ये देखो पिछली कैंडल ये भी है रेड, लेकिन वो अंदर है वो ग्रीन के, उसको कंसिडर नहीं करना। पिछली कैंडल ये मानेंगे। अगर ये पिछली, ये जो रेड ग्रीन के बिल्कुल करीब वाली पिछली छोटी कैंडल है ना, वो थोड़ा ऐसा नीचे होती तो वहीं पर लगाती, लेकिन वो ग्रीन के अंदर है
तो वो ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई एक्शन नहीं बचा है। तो ये प्रीवियस के नीचे लगाएंगे, ये बड़ी कैंडल है ना, इसके नीचे लगाएंगे और ऐसा फिर सामने खींचेंगे। लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या करना है, ये पहली कैंडल बन गई, दूसरी यहाँ तक आ गई ना, येलो के करीब करीब आ गई, क्वांटिटी ऐड करा देंगे जो भी करनी है। स्टॉप लॉस ये रहेगा रेड वाला आखिरी लाइन। कितना स्टॉप लॉस आ रहा है, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। इतना आएगा, जो आएगा सिस्टम में आएगा ही आएगा भाई। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना बड़ा ऊपर टारगेट भी तो होगा। क्वांटिटी कम ले लो, नहीं तो ये पक्के येलो जोन में गोल्डन जोन में आने की को रुको, आता है तो आता है, नहीं तो छोटी क्वांटिटी यहीं से लगाना शुरू करता हूँ और नीचे आएगा यहाँ तक मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ यहाँ तक, लेकिन इस स्टॉप लॉस को नहीं हिलाता, ठीक है। अभी ये 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, देखो फर्स्ट में ही गया, 1:2 चला गया, देखते देखते एक ही कैंडल में 32 हो गया और सेकंड टारगेट आ गया हमारा। निकल जाओ यहाँ, क्यों बस बैठे रहना है। ये फर्स्ट को जब ये 1.4 को टच करेगा ना तो मैं कॉस्ट पे आने की कोशिश करूंगा, कॉस्ट पे आऊंगा। यहाँ उतना ऊपर जाने के बाद तो स्टॉप लॉस नहीं देंगे, है ना। दोबारा गोल्डन जोन में आएगा तो थोड़ा सा यहाँ रिस्क लेंगे, थोड़ा 2-4 पॉइंट का, फिर और यहाँ तक जाता है। बहुत बार वैसा भी होता है। देखो 1:2 के ऊपर गया है, वैसे तो 1:3 हो गया, कम से कम हो गया है, लेकिन मत रोको इतना। क्या करना है, 2-2 बार यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ पर कम से कम कॉस्ट में तो आके बैठो। चलो ठीक है, 1:2 तो ले लिए, बहुत हो गया। 1:2 नहीं, 1:2.5 तो सीधा हो गया, नहीं तो 3 भी हो गया, यहाँ तक गिनेंगे। लेकिन इतना तो मैं भी नहीं लेता, तो बड़ी बड़ी बातें करने में कोई ये नहीं होता। लाइव मार्केट में ज़्यादा उलझन होती है। अभी यहाँ हो गई एंट्री, अभी होगी कहाँ पर, कॉल में होगी। देखो कहाँ कॉल में, ये कॉल में एंट्री हो गई। ऐसा फिर ले लो, ये कैंडल पूरी होने देना है। चालू कैंडल में बाय दिखते ही लगाना नहीं, बाय होने दो, पूरा कैंडल खत्म होने दो, खत्म होते ही खींचो, पिछली कैंडल के लो तक खींचो। खींच दिए, पिछली कैंडल के लो तक ऐसा खींच देना है, खींच दे। ये है पिछला कैंडल, ये इसके लो तक खींचा, इसके हाई से लेकर। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। स्टॉप लॉस कितना है, 12 पॉइंट का है, 13 पॉइंट का। अगर नीचे आता यहाँ तक समझो तो यहाँ भी ऐड करता, यहाँ ऐड करता, यहाँ ऐड करते जाता हूँ, यहाँ तक ऐड होता है। जितने नीचे आएगा क्वांटिटी बड़ी लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिस्क कम होता है। यहाँ पर रिस्क छोटा होता है। देखो यहाँ 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, करीब करीब गया 13, गया 26, यहीं पर हो गया 1:2 आपका। लेते तो ये भी दिख रहा है ना आपको, ये सपोर्ट दिख रहा है ना अपना, सॉरी रेजिस्टेंस तक गया, वो रेजिस्टेंस ने घुमा दिया, ये भी इंडिकेटर में इंक्लूड है। देखो कितने पैसे बन गए भाई, कितनी बार। और किया तो क्या किया है मैंने, किसी को नहीं देखा है, ना इंडेक्स को देखना है, ना स्टॉक्स किधर भाग रहे देखना नहीं है, वो आए देखना नहीं है, आपको कुछ नहीं देखना है। जो देखना है वो सब मैंने देखकर उसमें डाल दिया है। अभी ऊपर से और आपको अलग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बोलता हूँ इंडेक्स भी ना देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो उलझाएगा आपको। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि खाली हमारा व्यू चेंज करेंगी, खाली हमारी धड़कनें बढ़ाने का काम कर रहा है मार्केट। अगर हमारे पास पक्का सेटअप है तो कोई ज़रूरत नहीं, मेरा इधर भी पैसा बना है, मेरा इधर भी। हालांकि मैं 400-400 पॉइंट नहीं ले सकता, लेकिन कितने लोग ले पाते हैं दिन भर में, कहाँ मार्केट उतना जाता है। अरे जो चीज़ें बनती ही नहीं है वो पढ़ाते हैं खाली। अब वो ऐसा तो वो इंडिकेटर आपको 3 दिन पहले आपको बोला था मैंने कि मेरे इंडिकेटर ने सेल की तरफ बोला है। अभी भी उसका ट्रेड चालू ही रहेगा जिसने लिया है, लेकिन वो सेलिंग करनी पड़ती है, उसको लिए हेज करना पड़ता है थोड़ा सा। वो है ऐसा, कुछ पैसा बनाएंगे अच्छे से, थोड़ा समय देंगे, इसके पास है, होगी 2-4 एंट्री भी होगी,
रिस्क भी होगा, रिवार्ड भी होगा, सब मैनेज करेंगे, अच्छे से करेंगे तो रोज़ का पक्का भला पैसा बनता है, गारंटेड बनता है। आपको लगेगा कि चलो आज का ही दिन का है, अरे हर दिन चेक करो, आपके पास इंडिकेटर है, कौन सा भी सेटअप खुद चेक करना। देखो हम अभी एक बड़ा लगा देता हूँ सीधा, ये दिन तो हो गया हमारा। अभी कल का दिन देखो, अभी कल का दिन क्या है, कॉल की तरफ पहली एंट्री दिया, देखो अभी होता कैसा है। कॉल की तरफ ये देखो, पहले से बाय था तो पहली कैंडल को ही ऐसा खींचना है, छोटी है तो, बड़ी है तो छोड़ दो और उसी कैंडल के लो तक लगाओ। लगाया भी था मैंने, देखो दूसरी कैंडल मेरे स्टॉप लॉस तक गई करीब करीब, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लिया, यहाँ ऐड कर दिया, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था मैंने, हो गया 1:10। ऐसे बनता है, सीधा इंडेक्स में करेंगे तो, अपना प्रीमियम में करेंगे तो हो गया 1:10। लिया है मैंने, आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। अभी लाइव करने के लिए हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो ऐसी चीज़ें बताने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। देखो अभी पुट में जो बना था ना कल का एंट्री, कल की एंट्री जो ये यहाँ पर पुट में सेकंड एंट्री, देखो पुट में बना ये यहाँ पर रखो, फिर प्रीवियस कैंडल के लो तक, यानी यहाँ तक खींच दिया, यहाँ तक खींच दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी हो गई कि गोल्डन जोन तक आने का इंतज़ार करना है, लेकिन गोल्डन जोन थोड़ा दूर था, तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ लगा दी थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद 4-5 पॉइंट नीचे, अगर यहाँ आता 5 पॉइंट नीचे तो और बढ़ाने वाला था, क्योंकि दोनों कैंडल बड़ी बड़ी थी ये, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था। क्या बात है, फिर भी 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, निकल गए 12 के 18, गया गया 1:3 गया। छोटी क्वांटिटी थी, रिस्क को मैनेज किया मैंने, बड़ी क्वांटिटी नहीं लगा पाया। क्यों रोना है, क्या रोने की जरूरत है, सिस्टम इतना प्रॉफिट दे रहा है तो। वैसे तो दिन भर ऊपर गया। अभी क्या हुआ, फिर तीसरी बार पुट में एंट्री दी, पुट की तरफ, फिर यहाँ लगाया, और न्यूज वाले देखते तो रिवर्सल ढूंढते रहते, कहाँ रिवर्सल तक जाता है, किसी को रिवर्सल। ये बहुत बड़े बड़े झमेले हैं इस मार्केट में, रोज का रोज पैसा हाथ में लेने की कोशिश करो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर बना दिया है मैंने, मेरे लिए तो ब्रह्मास्त्र है। अब इसको आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो पता नहीं, फोमो वोमो ये सब निकाल दो, ये सब निकल जाए, इसीलिए मैंने इसी का कलर कोड वगैरह ऐसा करा दिया है कि आदमी बैठा रहे सुकून से। देखो अभी ये टच हो गया है गोल्डन जोन को, येलो लाइन है ना गोल्डन जोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्डन जोन है, आ गया स्टॉप लॉस 6 पॉइंट है, स्टॉप लॉस तक नहीं आया, यहाँ पर लिया हमने। देखो यहाँ पर 1:1 गया, 1:2 गया, 1:3 गया, गया 1:6। अभी और भी क्या करना है, और कितना कमाएंगे, यहाँ निकलो ज़्यादा तो ज़्यादा सेल दिखने के बाद। 1:3-4 तो लेके जा रहे हो, क्या डरना है भाई, 5 मिनट में बता रहा हूँ। अभी उसके पिछले दिन देखो, हाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस गया है, जो गया है वो गया है। अगर कोई लेता ऊपर से नहीं बोल के यहीं से लेता, समझो प्रीवियस कैंडल की नहीं तो उसी कैंडल के लगाते एक पहली कैंडल को, लेकिन छोटा सा बफर लेते तो बचे रहते। अगर बफर भी लेंगे तो कितना लेंगे, तो यहाँ स्टॉप लॉस मानेंगे छोटा सा, कितना सा स्टॉप लॉस है, यहाँ लिए और यहीं पर निकल गए। फिर क्या करना, फिर मैंने ये कर दिया, उसके साथ क्या करना है, एक कैंडल ऐसा ऊपर क्लोज हो गया फिर से, फिर यहाँ लगाओ, और ये एक छोटा बन गया ग्रीन, उसके ऊपर हाई काट के इसने क्लोजिंग दे दी, फिर इसको फिर खींचना है, फिर खींचा, उसकी पिछली कैंडल को लगाया। देखो फिर यहाँ पर, यहाँ से छोटा क्वांटिटी लिया, यहाँ तक आने के बाद और बढ़ाने वाली थी 2-3 पॉइंट के लिए, लेकिन आया नहीं, जितनी भी ली थी गया ही है ऊपर। ये वैसे तो वहाँ तक गया है, लेकिन ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना। यहाँ गया है ना, यहाँ पर बुक करो, फिर आया है तो फिर ले लो, वो अलग चीज़ है, अलग ट्रेड रहेगा। ऐसे कहीं पर भी सेलर की तरह बैठे नहीं रहना,
क्योंकि मार्केट इतनी भी आसान नहीं है जैसी जितनी दिखती है। देखो अभी स्टॉप लॉस भी दिखाऊंगा आपको। ये स्टॉप लॉस है, गया स्टॉप लॉस। एक दिन इतना गया तो उतना क्या घबराने की जरूरत है, गया इतना, जाने दो। उल्टा सुल्टा कर दिया इसने, एक स्टॉप लॉस गया, उधर प्रॉफिट हो गया है कॉल में, फिर स्टॉप लॉस गया, बंद कर दो, नहीं तो और लेना है ले लो, बाय सिग्नल आ गया। अभी उसके प्रीवियस के ये छोटी कैंडल को नहीं लगाना है, वो डोजी वाला टाइप का ये है, तो बड़ा कैंडल पिछला जो है ना यहीं पर लगाएंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के बाद यही कैंडल यहाँ तक आ गई, समझो यहाँ भी लिए है। कितने पॉइंट का रिस्क है, 2 पॉइंट का रिस्क है, खाली 2 पॉइंट का। स्टॉप लॉस ही कितना बन रहा है, 2 पॉइंट का, 7 पॉइंट मिल गए, 1:3 चला गया। अभी एक्सपायरी के नज़दीक नज़दीक प्रीमियम कभी बढ़ती है तो कभी बढ़ती है, नहीं तो छोटा भाग रहा है, छोटा भाग रहा है, तो स्टॉप लॉस भी छोटा लेगा ना। ये इंडेक्स में करेंगे ना तब बन पाते हैं, तब बच पाते हैं, तब सीख पाते हैं, तब भी कुछ कर पाते हैं, ऐसा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस गया नहीं है, ये लो रहेगा, लेकिन ये 1 पॉइंट का या 2 पॉइंट का कम से कम बफर देना ही देना है। तो यहाँ 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा था तो 3 पॉइंट का लेना है कम से कम, उसके नीचे तो स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है 3 पॉइंट के नीचे, क्योंकि वहाँ पर लगाने का ऑप्शन भी हो उतना। ब्रैकेट ऑर्डर में तो उतना छोटा ऑप्शन ही नहीं देता। देखो कहाँ पर भी देखो भाई, कहाँ पर भी देखो, मुझे मेरे सिस्टम से लॉस बताओ खाली। अभी कर नहीं रहे हो अलग बात है, कर नहीं पा रहे हो तो उसके लिए तो दुनिया में दवा नहीं है भाई। आप क्योंकि बहुत सारा पढ़ेंगे ना तो यही हाल होता है, कर ही नहीं पाता बंदा। अभी देखो यहाँ पर कॉल की एंट्री हो गई, इतना तो सेटअप कौन कहाँ दे रहा है यार भाई, मैं कितना बोलूँ आपको। बहुत सारा तो मैंने खुद कितना पैसा एक क्लास वालों को दिया है। देखो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, गया 1:2, 2 के ऊपर गया, निकल जाओ, क्या करना है, कम से कम कॉस्ट में तो आ जाएंगे। देखो नीचे भी इधर कॉल के समय, कॉल में भी अगर ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये इतना टारगेट दिया है, टारगेट होता है भाई, ये बनता है तो बाय यूं ही नहीं आता। बाय आने के कोई बहुत सारे रीज़न है, कई सारे सिस्टम को चेक करके ये है उसको अंदर पूरा कैलकुलेशन होके ये बाय आता है। इस पर और भरोसा तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। एक आध महीना पेपर ट्रेड करो। अब बहुत सारे लोग तो प्रॉफिट भूल ही गए, क्योंकि वो इंडेक्स ही देखते बैठे, वहीं पर इंडेक्स लगा रहे कितनी बार। भाई होता ही नहीं ना। हमारा असली लड़ाई का मैदान ये प्रीमियम है, और कहाँ देखेंगे वो इंडेक्स कभी कभी थोड़ा ऊपर जाता है तो ये प्रीमियम बहुत सारा ऊपर जाता है, कभी कभी इंडेक्स बहुत सारा ऊपर जाता है तो प्रीमियम तो हिलने को तैयार नहीं होता, थोड़ा सा गए जैसा करता है। तो वहाँ सिस्टम लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना। इसलिए मैंने जब से इंडिकेटर किसी को दिया है तो पहले दिन से बोला है कि ये सीधा प्रीमियम में लगाना है, इंडेक्स में भी लगाओ, खाली वहाँ पर देखना चेक करना है, वहाँ कुछ ये नहीं है मजा। वास्तव प्रॉफिट ऐसे ही होगा, रिस्क रिवार्ड प्रीमियम में मैनेज होते हैं, रिस्क रिवार्ड इंडेक्स में नहीं होता। क्योंकि ये जो पढ़ाने वाले हैं ना खुद ट्रेडिंग ही नहीं करते। जिसने करोड़ों का फायदा किया तो उसका तो 6 करोड़ का वो तो लॉस में है, उसने तो आधी हिंदुस्तान को ट्रेडिंग पढ़ा दी। अब पता चला कि वो खुद 6 लाख से लॉस में है, और उनके भरोसे कुछ भी करते बैठेंगे तो क्या करेंगे भाई, इनके पास है ही नहीं तो वो पढ़ाने निकले है ना। देखो मैं जो करता हूँ वो आपको दिखाया मैंने, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो क्यों कर नहीं पा रहे वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत सारा देखते बैठते इधर उधर का, जो ज्ञान कहीं है ही नहीं, वो किसी के काम का नहीं आता, खुद के काम का नहीं है उनके, तो वो आपको बता दिए और उनके भरोसे बैठेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझाना था, नया इंडिकेटर दिया है कि भाई किसी का
तकलीफ है तो चलो इसलिए बोल दिया था। धन्यवाद। ऐसा ही छोटा छोटा मैं रोज़ का रोज़ बताऊंगा दिन भर क्या किया। एक दिन आप कई कुछ दिन बाद तो लाइव भी होगा, रोज़ आपके सामने ही होगा वो सिस्टम बना रहे अभी हम। ऐसे कि मैं खुद नहीं करूँगा, जो जो बंदा है करने वाला वो आपको सीधा उसका स्क्रीन ही लाइव होगा, एंट्री लेते ही वो सीधा फिब लगा के दिखाएगा, उसकी क्वांटिटी भी दिखेगी आपको, सब होगा सब होगा। क्योंकि मुझे पता है कि यह सब लॉस होता ही नहीं, तो डरने की क्या बात है। लेकिन अभी रूल है, वो सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं है सीबी से, तो किसी को ऐसी सलाह देना गलत है। कानूनी तौर पर किसी पर कहीं पर गलतियां नहीं करना, और कभी भी किसी को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाना नहीं। आपका भी किसी का होता हो ना तो चलेगा, आप दिखाएंगे तो, अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको उलझाए जैसा होगा, आपको सचेत किए जैसा होगा कि चलो ऐसा कुछ तो करो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसका उसका होता है। मैं 10 साल से जो कर रहा हूँ सब देख चुका हूँ, लॉस देख चुका हूँ, प्रॉफिट देख चुका हूँ, तो मुझे तो हो पाता है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, अगर मैं समझो 5 लॉट से करता हूँ, अगर किसी से 100 लॉट का मैं प्रॉफिट देखूंगा ना लाखों में, तो मेरे अंदर एक तरह का फोमो क्रिएट होने लगता है, और वो क्वांटिटी देखकर मैं भी उसके साथ भिड़ने की कोशिश करता हूँ, लड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो बंदा नीचे आने के बाद स्टॉप लॉस तक और 200 क्वांटिटी ऐड करने की हैसियत रखता है, तब जाके उसका रिस्क रिवार्ड मैनेज होता है। हम बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे और नीचे आने के बाद लगाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है स्टॉप लॉस के करीब करीब आकर जाता तो ऊपर ही है। बहुत बार 8 बार 10 में से 2 बार धोखा देता है, तो क्या वहाँ से वो ऐसा ही जाना देंगे क्या। तो तो ऐसा रिस्क लो, कम से कम 2 लॉट का तो हिसाब होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड अभी कई, हाँ एक बार स्टॉप लॉस चला जाएगा ना तो फिर नीचे हमारा एरिया ही नहीं, हमारा मैदान खत्म हो गया, वहाँ पर हम हार चुके हैं। हारने के बाद दोबारा उठकर लड़ने की कोशिश नहीं करना वहीं पर। हाँ, दूसरे मैदान में कुछ देर बाद दूसरा सिस्टम बनेगा, सेटअप बनेगा, दूसरा डाव होगा, वो लगाएंगे। वहीं पर फिर से लड़ने उलझने की धंधे नहीं करना, नहीं तो ट्रेडर नहीं बन पाएगी, ज़िंदगी भर ट्रेडर नहीं बनेंगे। वो ट्रेडर बोल के आपको एक थप्पा लगेगा, आपका सारा फंड चला जाएगा। बहुत सारे आते भी है जाते भी है, मेहमान की तरह कुछ लोग तो आते हैं, बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, और एक जुगारी की तरह खाली हाथ लौट जाते हैं मार्केट से। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास सेटअप भी नहीं होता, वो एक सेटअप पर काम ही नहीं कर पाते। उनको इतना ज्ञान होता है कि हर जगह उनको लगता है यहाँ तो पिवोट आ रहा है, वहाँ ये सपोर्ट आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ ये स्ट्रैटेजी से मार्केट घूम सकता है, वहाँ से वो स्ट्रैटेजी से मार्केट घूम सकता है, घूमता भी है। करना क्या है, एक सेटअप कौन सा तो करेंगे तो दिखेंगे। एंट्री लेते समय तो हड़बड़ी होती है कि ले लो ले लो ले लो, अब लेते ही हमें हमारे मन में भगदड़ शुरू हो जाती है कि अब ये दिख रहा है, यहाँ से पीछे मुड़ सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, वहाँ से रिवर्सल, ये सारा थ्योरी फिर बाद में हमको प्रॉफिट तक भी नहीं बने रहने देता, और हम निकलते हैं और मार्केट भागता है। और कभी कभी स्टॉप लॉस के करीब जाता है, स्टॉप लॉस भी ले लेता है, तो सही हम सिस्टम फॉलो नहीं करते। स्टॉप लॉस जाने के बाद भी हमको लगता है कि नहीं अगली कैंडल आगे जा सकती है, ये शक्यता के, ये पॉसिबिलिटी का गेम नहीं है ये सारा। लेकिन पॉसिबल कुछ भी मानना नहीं मन को, कि पॉसिबल वही मानना है, एक सेटअप बनाना है, उस सेटअप को अच्छे से बार बार फॉलो करना है। अभी मैंने जो भी दिया है आपको 1000 बार चेक करो ना, आप कहीं पर भी लगाओ, 3 मिनट में चेक करो, आपको बड़ा लग रहा है 5 मिनट का स्टॉप लॉस, पेपर ट्रेड करो, महीना भर करो, 2 महीने करो, मुझे लाइव में बताओ आपका नुकसान कहाँ हो सकता है, वो धोखा वो जगह तो बताओ मुझे। लेकिन प्रीमियम में लगाएंगे भाई, 3 मिनट में लगाओ, 5 मिनट में लगाओ, कोई कुछ मत देखो। ज़्यादा देखते बैठेंगे ना तो वही होगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना ठीक से प्रॉफिट में है ना लॉस में है, जो मिल रहा है वो भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि एक दिन तो हम अपने सिस्टम से निकल जाते हैं 1.6 पर बड़ी क्वांटिटी, 30% तो बचा रखते हैं, लेकिन उस दिन तो बहुत बड़ा मार्केट और ऊपर जाता है। तो यही चीज़ें होती है, हमें अपने सेटअप से भटकाने वाली चीज़ें बन जाती है मार्केट में, जानबूझकर बनती है, कितना भी भाग जाता है मैं निकलने के बाद।
तो क्या रोना है क्या? नहीं। फिर बने रहते तो क्या होता? हर बार देता है क्या? नहीं। 10 में से 8 बार तो 1.6 से घूमता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक जाता है। 1-2 बार कभी तो जाएगा, तो हम अपना सिस्टम छोड़ के कहीं पर भी बैठे रहेंगे क्या? जो मिल रहा है वो भी छोड़ देंगे और स्टॉप लॉस देंगे, वो भी काम नहीं करना है। मार्केट बहुत पेचीदा हो गया है। अच्छों को मार्केट ने जगह बता दी है, हमारी क्या औकात है इसके सामने। मार्केट के रूल फॉलो करना ही हमारा धर्म है, और वो इस धर्म को हम निभाएंगे ना, एक दिन आपको समझ आएगा कि प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। मैं भी बहुत साल ये चीज़ें कर चुका हूँ, लंबा इतना भागेगा उतना भागेगा, ये खाली बात है। भागेगा, लेकिन पहला हमारा स्टॉप लॉस लेगा, फिर 1000-2000 पॉइंट जाएगा। गैप भी होता है कभी तो 1000 पॉइंट का, कुछ भी होता है। जहाँ हमारा दिमाग पहुँच नहीं सकता वो चीज़ करनी ही नहीं है। वो ओवरनाइट का काम तो मैं करता भी नहीं, किसी को सलाह भी नहीं देता, उतना मेरे पास ये भी नहीं है। अब देखो, टेक्निकल वाले भी बताते हैं बहुत सारा लोगों का सीख चुके, सुन चुके, लाखों के कोर्स हो चुके, 5-5 लाखों के, क्या क्या नहीं किया है, छोड़ो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो अभी कहाँ तक कितना ढूंढेंगे? जितना है तो उतना ही ले लो। मैं भी आपके साथ ज्वाइन हुआ था, ऑप्शन के बारे में ज़रा बेहतर ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले सेलिंग करता था, अभी बन गया हूँ बायर। तो बोला थोड़ा सा ऑप्शन का बारीकी से अध्ययन करेंगे। निकला अध्ययन करने तो कहीं का कहीं कहाँ ले बेकार। जिसका मार्केट से उतना वास्ता भी नहीं, वो चैप्टर 3 दिन पढ़ाते बैठते। जो पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क भी नहीं पड़ता हमारे प्रॉफिट या लॉस पर, फिर भी ज्ञानबाजी करते करते खाली हवा करते। ऐसा दिखाओ, मैं जैसा दिखा रहा हूँ ना, सिस्टम सेटअप सामने होना चाहिए। अब ये लाइव भी आपको यही दिखाऊंगा, लाइव भी यही होगा। क्या यही नहीं हुआ है? आज आपको इंडिकेटर कल दिया है मैंने, तो आज देखो, पिछले दिन तो छोड़ो, आज नहीं हुआ है क्या? ये हुआ है ना। ये 1000 बार यही होता है, लेकिन इसको मानते ही नहीं कोई। अरे भाई, करेंगे क्या? पेपर ट्रेड करो, कुछ तो करो, पेपर ट्रेड तो करो। मुझे बताओ तो कहाँ स्टॉप लॉस जा रहा है क्या? अब जो बना रहे हो तो लाखों में बना रहे हो। ये इंडिकेटर कम कीमत में नहीं जाता भैया, क्या बोलो इसका। ये तो बहुत सारी बड़ी चीज़ें है। अभी आप साथी है, चलो ट्रेडिंग पढ़ने निकला था, कई लोगों से जुड़ गया, तो हम एक गुरु के पास गए थे, तो गुरु भाई थे, इसलिए आपको तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है मैं जानता हूँ, लाखों में प्रॉफिट बनाते लोग इसी इंडिकेटर से। वो देखते ही नहीं, वो खाली 9 बजे मार्केट में सिस्टम खोलते हैं खाली बस, और इसको फॉलो करने के लिए वो ट्रेडिंग, वो पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में बैठेंगे ना, तो पैसा जाएगा ही जाएगा। पैसा कमाने का लालच लेके नहीं आना। सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम, ये नहीं तो इससे बेहतर है तो वो करो, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए हाथ जोड़ो पहले सिस्टम के सामने। और सिस्टम फॉलो करने आया हूँ मैं, ट्रेडिंग करने या बहुत सारा अमीर बनने नहीं आया हूँ। मैं अपना सिस्टम फॉलो करूँगा, सिस्टम ही मेरा भगवान है, और सिस्टम से मैं पक्का कुछ ना कुछ कमाने वाला हूँ। ये भरोसा जब तक उस सिस्टम पर आपका नहीं होगा और वो सिस्टम उस काबिल नहीं होगा, तब तक ट्रेडर बनना संभव चीज़ नहीं है, आसान चीज़ें नहीं है। बोलना बहुत आसान है, करते समय बहुत सारी दिक्कतें होती है। ये सारी दिक्कतें इंडिकेटर में निकालने की मैंने अपने ईमानदारी से कोशिश की है। पेपर ट्रेड करो, सही लगे तो ही इसमें उलझो। अगर मेरा ही नहीं, किसी का भी सेटअप आपको अगर पसंद ना आए ना, जिससे कि भाई आपको वो भा नहीं रहा है, आपका स्टाइल अलग है और इंडिकेटर वो सिस्टम अलग है, हट जाओ वहाँ से। कहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि हम मार्केट करेंगे तो ही मार्केट बची रहेगी या हम बचे रहेंगे। बिना मार्केट वाले भी लोग जी रहे ना, जिससे बन ही नहीं पाता, कर ही नहीं सकता, तो वो बंदा मार्केट से दूर हो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मार्केट हमारे बिना मार्केट का चल सकता है, मार्केट के बिना हमारा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हड़बड़ी नहीं।
तो थोड़ा सा आराम से अच्छे से समझ कर देखो, लाइव में देखो, 1000 बार देखो। अभी आपको दिया है, अभी तो फ्री में ही है, आपको कुछ कोई इसका पैसा भी नहीं है। 5 तारीख तक किसी का इंडिकेटर नहीं हटेगा। ये तो ऐसे तो 1 रुपये भी किसी से लेने की मेरी मंशा नहीं है, लेकिन अभी ये खर्चे भी ऐसे है ना, वहाँ 2 बंदे बिठाना पड़ रहा है, वहाँ ऑफिस लगाना पड़ रहा है, ये वो इसका खर्चा, इसका सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन, बड़ी बड़ी साइट से डाटा लेना पड़ता है, वो डाटा पर निर्भर चीज़ें होती है, और वो सब करके वो ऑटो मैनुअल अंदर फीड होता है, तो उनका भी सारा सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो ये ऐसी चीज़ है। और दूसरी बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि फ्री की चीज़ का वैल्यू ही नहीं होता, उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। किसी को दूंगा भी ना, दिया भी था 3 महीने 4 महीने से फ्री था, मैं रोज़ पैसा बना रहा हूँ, और मैं बोला लोग भी बना रहे होंगे, अरे किसी से कुछ नहीं बन पाया, इसके भरोसे कर ही नहीं पा रहे ना। ऐसा है, अगर यही मैं 1 लाख का बना दूं ना, तो एक एक कैंडल को गिनते बैठेंगे और परफेक्ट इसको अच्छे से रात दिन देखेंगे और ट्रेडिंग भी करेंगे। ये चीज़ फ्री का है। फ्री के हिसाब से आप ना, आपको स्टॉप लॉस में मेंटेन होगा आपसे, ना टारगेट पर निकल पाएंगे, ना इसका उपयोग करेंगे, खाली खिलौने की तरह आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में पड़ा रहेगा इनवाइट ओनली में। तो कोई चीज़, बेहतर चीज़ ऐसी बेकार भी बनने नहीं दूंगा मैं। यूट्यूब में तो ये अच्छे से बिकता है, इधर उधर मुझसे लेकर लोग क्या क्या कर रहे हैं, अभी चलो छोड़ो, वो बातें यहाँ बोलने के नहीं भी है। वो बिजनेस स्ट्रैटेजी है लोगों के पास, वो कमाते हैं। हमारा क्या है, हमें तो अपना सिस्टम बनाना है अच्छे से, और ये बहुत ऊंचे लेवल तक जाने वाला है। ये इंडिकेटर यहीं रुकने वाला नहीं, इसके और कितने वर्जन निकलने वाले, क्या क्या तैयारी है हमारी, बहुत सारा। इसमें एल्गो तक बनने की कोशिश चल रही है। बनेगा कब, कितना समय लगेगा, ये थोड़ा अभी तय कर बोलना सही भी नहीं रहेगा और पॉसिबल भी नहीं है सारी बातें बोलना, क्योंकि इतना सा एक एरर निकालने में महीनों लग जा रहे हैं। अभी वैसे तो कौन से भी इंडिकेटर तो 10 रुपये में भी बन जाएंगे, मेरा बच्चा भी बनाता है, लेकिन प्रॉफिटेबल इंडिकेटर बनाना, उसके साथ पीछे बैकग्राउंड में अच्छे से सब जोड़ होना चाहिए, तभी जाकर कोई सही बन पाता है। ये चीज़ें है भाई। चलो, कुछ सही लगे तो उसका विचार करो, कुछ आपसे नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ ही नहीं पा रहे हो, तो मुझे पूछो। कहाँ आपको डर लग रहा है, वो डर की जगह दिखाओ, तो मैं भी समझ जाऊँ, उसमें कुछ बदलाव भी करूँगा। मेरा ऐसा नहीं है कि क्यों ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा, ये बात नहीं होती। तभी जाके इस लेवल तक पहुँचाऊँ ना कि मैं सबकी सुनता हूँ, सबको अच्छे से समझता हूँ, तभी जाकर ये चीज़ें मेरे पास बन पा रही है। अभी देखो यहाँ पर पुट का उधर कॉल में स्टॉप लॉस गया होगा, क्या होने वाला है स्टॉप लॉस जाने से, तो फिर ऊपर नहीं गया है क्या? फिर यहाँ इतना इतना प्रॉफिट कॉल में हो गया, फिर पुट में इतना हो गया, तो और यहाँ का क्या लड़ने की भी जरूरत थी। अगर लड़े भी हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ लिए होंगे, और यहाँ का स्टॉप लॉस गया 3-4 पॉइंट का, तो उससे भी फोमो होगा। नहीं होना चाहिए ना ऐसी चीज़ें। ऐसे दिन में कैसा एंट्री लेना, ये किसी के मन में ये होगा, तो एक छोटी कैंडल बनेगी, उसका हाई क्लोज होगा, तो उसी का फिर लगाएंगे, ऊपर जाएगा। फिर देखो यहाँ पर अभी इतना टारगेट लिया, नीचे आ गया, नीचे आकर एक ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, वैसे तो यहाँ पर भी क्लोज हो गई है। बार बार लेंगे तो यहीं का यहीं स्टॉप लॉस भी लगेगा, क्योंकि यही प्राइस एक्शन बना था। थोड़ा नीचे आने दो ना, नीचे का प्राइस एक्शन बना है, 2-3 कैंडल 4 कैंडल नीचे क्लोजिंग हो गई है, फिर एक ऊपर बन गई, उसका हाई भी इसने काट लिया। अभी यहाँ पर लगाओ और यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लो, तो ये टारगेट मिलेगा। अगर ज़्यादा उलझन लग रही है तो उस दिन मत करो, क्या ज़रूरत है। ये टाइम भी नहीं है ना दिन भर लड़ने का, ये टाइम थोड़ा ये यहीं पर ख़त्म होता है हमारा टाइम। बस ये टारगेट लेंगे ना, तो दूसरा एंट्री लेने का यहाँ पर बचा ही नहीं है, बना भी नहीं है, और लेते तो भी नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही हुआ है। ये प्रीमियम है, ये कौन सा इंडेक्स है, यहाँ ऊपर गया तो गया ही है। ये चीज़ें प्रीमियम में करना शुरू करिए, कम से कम, यानी प्रीमियम में
ऑब्जर्वेशन तो करना, सब समझ जाएंगे। एक बार ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो इसका क्या पावर है आपको याद आएगा, समझ जाएंगे। धन्यवाद भाई, रोज समझाते जाऊंगा। कई लोगों ने सवाल किए थे पर्सनल मुझे कि ये समझा नहीं, वो समझा नहीं वगैरह। हो सकता है किसी का सेटअप किसी को 1 दिन में 2 दिन में नहीं समझ पाएंगे। मैं भी जब सीखा था ना, जिस गुरु से सीखा था, उनका तो इंडिकेटर नहीं था, उसका इंडिकेटर मैंने बना दिया बाद में, उनको भी बना के दिया, तो मेरे पास भी मैंने भी अपना एक बना दिया। तो उस गुरु ने, वहाँ तो इंडिकेटर भी नहीं था, खाली वो सिस्टम ही था, खाली ये कैलकुलेशन करो वो कैलकुलेशन करो, घंटों लगते थे हमें, जब तक तो ट्रेन निकल जाता था। अभी यहाँ तो ऑटोमेटिक सारा बनता है, उतना बनने के बाद ही ये सिग्नल आते हैं। अभी इंडिकेटर कितने लेवल के है वो सारे दिखाऊंगा तो आप तो इंडिकेटर में ही उलझा जाएंगे। जब इसकी प्रैक्टिस होगी तो आगे का लेवल भी दे दूंगा। बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन उतनी पेचीदा भी है। प्रॉफिट तो होगा, कंफर्म भी होगा उसमें, लेकिन वो समझेंगे कब? ये मामूली सा जब समझ नहीं पाएंगे तो वो क्या समझ पाएंगे। और जो बंदा यहाँ प्रॉफिटेबल बनेगा, रोज प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखेंगे, तो उसका कंफर्म मतलब वो ये रहा कि उनके लिए वो परफेक्ट हो गया है इसमें। तो आगे का लेवल मैं पर्सनली उनके लिए भेज दूंगा सीधा, जितने भी अपने एक 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 है सब देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ प्रॉफिटेबल बनेंगे तो ही वो समझ पाएंगे। आपकी मनोभाव यहीं सुधरा नहीं है तो वहाँ जाकर और उल्टा लॉस में जा सकते हैं। इसलिए चीज़ें जरूरी ज़्यादा नहीं। लड़ाई में जा रहे तो एक तलवार एक ढाल बहुत हो गई। 2-2 ढालें लगाएंगे, पीठ में एक, कमर में एक, सिर पे एक, और ये इस हाथ में 2 तलवार, इस हाथ में 2 तलवार, और लड़ाई में जाएंगे तो अपनी ही तलवार से खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। दुश्मन तो दुश्मन ही रहेगा, वो तो अलग मजे लेगा हमारे। वैसी चीज़ें होती। तो हथियार भी ज़रूरत जितना ही होना चाहिए। बहुत सारे हथियार पास में है तो मुमकिन नहीं है कोई लड़ाई जीतना। ये चीज़ें हैं, इसलिए दूंगा, लेकिन इसको पहले कंफर्म जिसके स्क्रीनशॉट आ रहे हैं प्रॉफिट के, उसको किसी को बोलूँगा नहीं, सीधा उसको एक दिन फ़ोन करके नेक्स्ट वाला समझा के नेक्स्ट वाला इंडिकेटर दूंगा। जब तक इसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो नेक्स्ट वाला तो वो समझ ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकेगा उससे। ऐसी चीज़ें वाई बेसड़ो वगैरह वगैरह सब 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 बहुत सारे ऊंचे ऊंचे लेवल तक होती है चीज़ें, लेकिन कुछ ना कुछ करने वालों के लिए है। पेपर ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजो, जब बन गया ना बनते ही डालो, बनते ही फिर लगा के भेज दो। टारगेट आते ही मेरा टारगेट हिट हो गया बोलो, वास्तव में लेने की जरूरत नहीं, कल्पना से ले लो। 5 लॉट ली थी, 5 लॉट का इतना बनता, ऐसा लिख दो ग्रुप पर, मैं समझ जाऊंगा कि आपके दिमाग में ये सेटअप आ गया। स्टॉप लॉस लग गए, स्टॉप लॉस भी बोलने ही है, लोग छुपाते हैं। ऐसा है, गलत चीज़ें छुपाने से गलतियाँ, कोई बीमारी है ना, उसको छुपाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी। स्टॉप लॉस है तो भी बोलो, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, यहाँ पर प्रॉफिट गया। नहीं तो कई लोग ऐसे नेगेटिव माइंड के खाली दिन भर स्टॉप लॉस ही गिनते बैठते। अरे प्रॉफिट के भी देखो ना, तो रिस्क और रिवार्ड कैसा होता है। तो ऐसा तो सिस्टम ही नहीं है दुनिया में कि एक भी बार स्टॉप लॉस नहीं लगे। 10 में से 2 बार स्टॉप लॉस लगेंगे, सम्मान से देना स्टॉप लॉस। प्रॉफिट 8 बार 7 बार बनता है, सम्मान से 1:2 का प्रॉफिट होता है, ले लो, कहाँ नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रीमियम में लगाओ सीधा इसको, कुछ नहीं करो, प्रीमियम में कहीं भी लगाओ। अभी जैसा नीचे पीछे देखते जाएंगे ना, तो ये आउट ऑफ मनी होगा तो, या इन द डीप इन द मनी होगा तो बदल जाएगा। देखो कहाँ पर भी देखो प्रीमियम, लेकिन सीधा प्रीमियम लगाओ। देखो यहाँ सेल आया है और ग्रीन था, सेल आ गया, ले लो, गया है 1:63। देखो यहाँ तो 1:5 चला गया है। अब यहाँ स्टॉप लॉस गया है, जाएगा ही इतना। 2 बार देने के बाद यहाँ लड़ेंगे तो जाना ही चाहिए स्टॉप लॉस। ओवर ट्रेडिंग ऐसा कैसा कम होगा, ऐसे ही होना चाहिए। देखो ये क्या है, देखो ये हमारा पहला कैंडल पर बाय है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, नहीं गया है टारगेट, क्या बात है। और क्या चाहिए आपको। देखो भाई जो हाँ यहाँ नीचे गया है
लेकिन स्टॉप लॉस लेके गया है ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन स्टॉप लॉस गया नहीं। जब प्रीमियम में करते हैं ना तो अच्छा खासा प्रीमियम के ऊपर कैंडल होना चाहिए। ये है लेकिन थोड़ा सा वीक है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ये बड़ी कैंडल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंडल अंदर वाली है ना ये दोनों। इसका हाई यहाँ तक है और करीब करीब हाई तक की खाली वीक गया है इसका, तो इसका स्टॉप लॉस मानेंगे इसका। फिर भी इसका भी स्टॉप लॉस ले लिया इसने, है ना। क्यों नहीं लेगा फिर? तब नहीं लेगा 2 पॉइंट का बफर भी छोड़ना होता है, छोटी छोटी बातें भी याद करनी पड़ेगी। देखो 2 पॉइंट का बफर यहाँ तक होता है, ये देखो 2 पॉइंट गया है स्टॉप लॉस, नहीं गया है। अभी हर बार बफर बोलूँगा नहीं, लेकिन दुनिया में जहाँ भी स्टॉप लॉस बोला जाता है हर एक की ज़बान में तो वो बफर नहीं बोलते, लेकिन 2 पॉइंट का बफर होता है भाई। निफ्टी में 2 पॉइंट का होता है, बैंक निफ्टी में 4 पॉइंट का होता है, क्योंकि प्रीमियम तभी मार्केट बचने देता है। चलो ठीक है। अभी यहाँ देखो कहाँ प्रॉफिट नहीं है, खाली कैंडल ही देखते देखते बच्चा भी लेगा जितना कम पड़े वाला है। अभी देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है, समझ जाना। ये यहाँ से लेते, लेकिन प्रीवियस कैंडल ये है, लेकिन यहाँ का स्टॉप लॉस थोड़ा ही होता, यहाँ का थोड़ा ही होता। ये अंदर वाली कैंडल है, दोनों भी ग्रीन। इसके प्रीवियस वाली बड़ी कौन सी है? ये है, लगाओ यहाँ पर। कहाँ गया है स्टॉप लॉस? उल्टा ये तो अच्छा हुआ कि ये 2 कैंडल ऊपर आ गई और हमें कम 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे बैठने का मौका दिया इसने, और दबा के प्रॉफिट दे दिया। समझ जाओ भाई, बहुत अभी अंदर की बात बोल रहा हूँ, ये जो भी है यही है, और प्रॉफिट इतना ही होता है। मैं तो इतना ही बना पाता हूँ। सेलिंग भी करता था, सेलिंग में भी लाखों लगाओ और हज़ारों में ले लो, आधा %, 1%, 0.50%। कब आमिर बनेगी कि क्या करेंगे कि खाली देखते 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 कैंडल देख देख कर थक जाता है आदमी। बाइंग भी करेंगे, लेकिन बाइंग में थोड़ा सा अच्छा बनता है, लेकिन आदमी पाबंद होना चाहिए बहुत सारा। अब देखो इस दिन क्या होता है, यहाँ पर आएगी मजा, है ना। 1:6 नहीं गया होगा ऊपर भी, इस दिन ज़्यादा सिग्नल आ गए, लेकिन आपको जो इंडिकेटर दिया है उसमें कम सिग्नल किए हैं मैंने। यहाँ पर नहीं गया, बड़ी थी, अगर यहाँ पर फिर खींचते तो 1.6 तक गया भी है, लेकिन ये तो उलझन का काम हुआ। जहाँ मार्केट ही चलने वाली नहीं है तो ऊपर उतना गया ना, तो स्टॉप लॉस तक आ गए, कॉस्ट पर तो निकल जाएंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस देंगे, सीधा स्टॉप लॉस देंगे। कोई चीज़ नहीं है, कोई हड़बड़ी करनी नहीं है। अभी नीचे के लिए लेंगे यहाँ तक का, स्टॉप लॉस गया नहीं है, गया ही है नीचे। अभी ऊपर का लेते तो फिर स्टॉप लॉस जाता, फिर नीचे का लेते टारगेट ही होता, क्योंकि यहाँ होता हमारा। अंदर बाय आया तो भी क्या करेंगे, एक तो बाय पर निकल जाओ, नहीं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करो, ट्रेंड के साथ बैठे हो तो बैठे रहो। यही चीज़ें होती है। धन्यवाद भाई, खाना खाने का समय हो गया, फिर मिलेंगे।